करेंगे। सर कहाँ से आए हैं आप? हम रोहतास से आए हैं। रोहतास से आए। पिछले महीने जो है आप लोगों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, अंबिका जी ने अनशन किया था, सरकार ने आश्वासन दिया था कि बातें पूरी होगी, तभी उन्होंने अपना अनशन भी तोड़ा। आखिर क्या वजह है कि फिर से बड़े तादाद में आप लोग पटना आए हुए हैं? आने का मूल रीज़न ये है कि सरकार वार्ता करके अपने वार्ता से पीछे हट रही है। अच्छा, पीछे हट गई। 31 मार्च तक गाइडलाइन था, उसका सत्र भी चला। सत्र में जो है कोई किसी भी प्रकार का पीडीएस के ऊपर विचार नहीं किया गया, किसी भी प्रकार का कोई नहीं, जिससे जो है डीलरों में असंतोष पैदा हो गया कि एक तरफ जो है सरकार कहती है कि हम डीलर की सारी मांग को मानने के लिए तैयार हैं, एक तरफ जो है कोई भी मांग जो है सरकार डीलर के प्रति कोई अपने मैनिफेस्टो में नहीं लाई। मैनिफेस्टो में क्या लाई? तो मशीन, जो कांटा एक मशीन आई है जो कि कांटा और मशीन से अटैच करने के लिए उसको जो है अरबों रुपया का जो दिया, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वही अगर पैसा डीलर में दे दिया जाता तो डीलर का जो है बहुत हित होता, लेकिन डीलर को जो है कुछ नहीं। बस डीलर एक क्या है कि जिस तरह से गाय होती है कि उसको चारा डालो अथवा न डालो, शाम को अपना बाल्टी लेकर के बैठो और गालो। अच्छा, पिछले महीने जो आश्वासन मिली थी वो मौखिक मिली थी या लिखित मिली थी? हाँ, यही मैम जानकारी नहीं है। अच्छा, जो लोग हड़ताल तोड़वाए थे वो लोग एक भी इसमें नहीं आ रहे हैं। अच्छा। बस केवल हड़ताल तोड़वाने का वो लोग काम किए, आगे इसके जो है नीति निर्देशन में कोई काम नहीं किए। बस एक बैग सारे डीलर जो है यूनाइट थे, एक बैग शाम को जो है हुआ कि हड़ताल समाप्त। ये आपको पता नहीं है कि लिखित मिला या मौखिक? नहीं, ये लिखित मिला होगा तभी जो है इतना बड़ा अनशन। नहीं, ये जो है केवल आश्वासन दिया गया कि हम जो है 31 मार्च तक आपकी सारी जो है मांगे को पूरी कर देंगे। एक बात मैम बताइए, एक डीलर जो का 90 पैसा कमीशन मिलता है, आज जो है डीलर को जो है एक पॉस मशीन चलाने को दिया गया है। वही पॉस मशीन जो है जब चलाता है कार्यपालक, कंप्यूटर भी हम लोग का है, तो उसको सरकार एक जो है 35,000 36,000 रुपया मान दे देती है। हम लोग भी इस कंप्यूटर लगा करके ही सभी को जो है लाइसेंस दिया है। तो एक हम भी कुशल एक कारीगर हैं, कुशल कारीगर का जो 600 रुपया है बनता है, तो अगर उसको भी लगा करके हमको देता है तो पर भी हम जो है अपना दिन आगे के लिए समझ लेंगे। अच्छा, सरकार से अब क्या उम्मीद है? सरकार से मैम अभी किसी भी प्रकार की जब तक से वार्ता नहीं होती है तो इसके लिए हम टीका टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं। मान लेते कोई उम्मीद, अभी आप कह रहे हैं कि कोई उम्मीद, इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है अभी तक तो नहीं है। आज जो है 24 तारीख हो गया। हाँ। हम लोग का अनशन टूटा है 12 तारीख को, 12 फरवरी को। आज जो है जमा 24 तारीख हो गया। 1.5 महीना का समय, 1.5 महीने का समय बीत गया, लेकिन अभी सरकार जो है एक लेटर के ऊपर लेटर निकालती चली जा रही है, ये करो वो करो। आज बताइए फ्री में कोई काम करेगा? आप ही यहाँ आई हैं तो आप फ्री में काम कीजिएगा? कोई काम फ्री के लिए करने के लिए बैठा है? जब तक से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका लड़का भी आपका काम नहीं करेगा। एक उम्मीद रहती है, आशा रहता है हर किसी। उम्मीद नहीं, जब आप एक बार बुला करके उसको कुछ आप नहीं देते हैं, दोबारा बुलाते हैं तो इग्नोर कर देता है। तो सरकार जो है शुरू से ही पीडीएस डीलर के साथ उदासीन रवैया, और ये जो है पीडीएस को एक जो है ये बेकार का जो है काम चलाऊं कामगर मजदूर समझ लिया है कि जो कहेंगे वो जो है ये सारा काम कराता है। केवाईसी डीलर से कराया, आधार सीडिंग डीलर से कराया, सारा काम डीलर से कराता है। और नाम कौन लूटता है? तो वरीय पदाधिकारी। काम डीलर करते हैं और नाम होता है वरीय पदाधिकारी का, हम इतना सीडिंग करा दिए, इतना ये करा दिए, इतना वो करा दिए। नहीं, काम कौन करता है? तो डीलर करता है। चलिए, काम कौन करता है? डीलर करता है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे हमारे साथ पूछेंगे। 12 फरवरी को आप लोगों का अनशन टूटा था, विरोध प्रदर्शन आप लोगों ने खत्म कर दिया था इस खुशी के साथ कि मार्च तक कोई खुशखबरी आ जाएगी। कोई खुशखबरी आई या नहीं आई? अभी तक नहीं आया है। हम लोग मने 4,000 3,000 रुपया में के महीना में 3 प्राणी हम लोग खटते रहते हैं। 30 दिन सरकार 30 दिन हम लोग से 3 प्राणी, 1 प्राणी नहीं। और जबकि मनरेगा में मजदूरी सरकार के है 200-250 रुपया, लेकिन हम लोग को
250 रुपया माने मनरेगो भर हम लोग को मजदूरी नहीं मिलता है। पीडीएस डीलरों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों की जा रही है? यह ना हम लोग के है कि हम लोग सरकार को, आज नीतीश जी बहुत लुरगर हैं, बहुत बुधगर हैं, इंजीनियर थे बेचारे, ईमानदार भी हैं, इनमें भी दुमत नहीं है कि नीतीश जी कोई बुड़बक हैं। अगर यह बुड़बक मुख्यमंत्री करते तो हम लोग को बहुत लगता कि बुड़बक हैं। ये लुरगर हो के भी हम लोग को क्या जाने कि क्यों हम लोग को ऐसा कर रहे हैं, हमको पता नहीं चलता है। इस बारे में कितना लुरगर होते हुए भी हम लोग को मनरेगो भर मजदूरी देना, क्या लगता है उन तक बातें नहीं पहुंच रही हैं क्या आप लोग? हाँ, हमको तो लगता है ऐसा ही कि नीतीश जी को कान तर ये जो चाटुकार हैं, सचिव महोदय फलना चिलना जो भी हैं, वो अपने बात को इसको दबा देते हैं और उनको तक ये बात हमारा नहीं जा रहा है। अगर नीतीश जी तक अगर ये बात जाता, जितना ईमानदार आदमी है, जितना काबिल आदमी है, बिहार में उनके इतना काबिल को आदमी नहीं है। लेकिन अब दुर्भाग्य हम लोग के है कि आज तक हम लोग का सुबुध लेने वाले कोई नहीं है। कोई नहीं है। पिछली बार बहुत विपक्ष के नेता आए हुए थे आप? हाँ, विपक्ष के नेता तो हम लोग को सही, अगर नीतीश जी को भी कान में जाएगा वो भी सही कहेंगे कि जब मनरेगा में 250 रुपया दे रहे हैं तो हम लोग को काहे नहीं देंगे भाई। 600 रुपया हम लोग को प्रतिदिन दे, 700 रुपया के हम लोग बाल बच्चा को, अब 60 बरस 50 बरस उम्र हो गया, मान लीजिए 30 बरस से ही काम, 40 बरस से ही काम कर रहे हैं, अब रिक्शो हम लोग को सामान नहीं है चलाने का, हम लोग को अब सब्जियों बेचने का समय नहीं रहा। 40 बरस इसमें किए तब 10 बरस करने जाएं। पीडीएस डीलर्स की जो है कहीं ना कहीं तकलीफ जो है काफ़ी है, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या कहिएगा, ये कह रहे थे कि अब तो ऐसे भी हमारी हालात नहीं कि कोई और व्यापार, कोई और रोजगार। जी हाँ, ये बात तो सत्य है, इसमें बहुत बड़ी दम है। हाँ, कि हम लोग को अब इसके अलावा, क्योंकि हम लोग को 50-55 होने जा रहा है, अब हम लोग इस उम्र में क्या कर सकते हैं। अच्छा, इतनी देर से आप लोगों ने क्यों आवाज़ उठाई, ये भी सवाल होता है, बनता है। जी हाँ, ये बात है। हाँ, क्यों इतना देर से लगा आपको कि ये हमारा हक जो है हमें नहीं मिल रहा है? नहीं, ये हमारे नेता लोग की गलती है। हमारे नेता लोग जब भी हम लोग को हड़ताल के लिए कहा, हम लोग तैयार हुए, उन लोग आश्वासन पर ही टाइम को खींचते चले बात है। हाँ। पिछले महीने जब आप लोगों ने अपना धरना तोड़ा तो क्या मौखिक मिला था आश्वासन या लिखित आश्वासन? जी नहीं, मौखिक मिला था कि सरकारी प्रतिक्रिया है, नहीं समझे, सरकारी लिखित हम नहीं देंगे, लेकिन मौखिक हम कह रहे हैं कि आप तोड़ दीजिए, हम पर यकीन कीजिए। सचिव महोदय ऐसा बोले थे कि यकीन कीजिए हम वादा पूरा करेंगे। मौखिक का क्या हुआ? आज तक हम लोग को अंधार जनाता है मौखिक का। अगर रियल पूछिए तो उनका आज तक खाली डीलर के जितने नेते हैं अपना उल्लू सीधा किए हैं, लेकिन हम लोग का आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं, एक फुटल कौड़ी तक नहीं। से आए हैं आप? हम हरनौत के हैं, नीतीश जी के गांव के बगल के हैं। हाँ, हम लोग के जन जन के मने समझिए कि अति हैं, तो ये तो हम लोग का दुख के मेरे बात हो रहा है क्षेत्र से आए हैं कि इतना लुरगर होते हुए, इतना कर्मठ होते हुए, और कैसे हम लोग का सूद नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको कान तक पर सितम हो रहा है। ये तो हम लोग को उनका कान तक की बात नहीं जा रहा है। अगर जाता तो हमको पूर्ण विश्वास है। हाँ, जरूर पूर्ण विश्वास है, उम्मीद नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि अगर हमारा हालत अगर उन तक अगर जाए, कोई अगर पहुंचा दे तो हमारा फुल मांग पूरा हो जाए। फुल मांग पूरा हो जाएगा। आप ना सब लोग कहे तो वही बात है। सब लोग कहे तो वही बात है। दादाजी कह रहे हैं कि सब लोग कहे वही बात है। देखिए, हरनौत से आए हुए हैं, आप बगल के हैं, सब बगले के क्षेत्र के हैं, नीतीश जी के क्षेत्र के हैं, तेलमर के हैं, तेलमर के हैं और हरनौत के हैं। अब बताइए, क्षेत्र के लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। नीतीश जी कहाँ हैं? आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री तक अगर बात पहुँचती, तो अगर मुख्यमंत्री तक बात पहुँचती तो एकदम 100
100% भरोसा है, इतना ईमानदार हुए हैं। उनके अगल बगल के लोग आप लोग को लगता है कि नहीं नहीं बता रहे हैं, मैंने जो चाटुकार है उनका है ना, उनको तक देंगे हम फिट कर देंगे सर, हम फिट कर देंगे, हम फिट कर देंगे उनको, बस वहाँ तक नहीं। मंत्री जी इंटरव्यू नहीं देते हैं, आपने देखा होगा कि वो 1-to-1 इंटरव्यू कभी नहीं देते हैं। जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो जो बात उनको कहना होता है वो कह देते हैं, तो चले जाते हैं। वो मुख्यमंत्री हैं तो उतना वो इंटरव्यू 1-to-1 नहीं देखे होंगे, आपने देखा होगा। हाँ, हालांकि आप बात ये सही कह रहे हैं कि अगर उन तक बात पहुंचती तो हो सकता है कि वो सुन सकते थे। कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री से, राज्य के मुखिया से ये उम्मीद है कि वो अगर उन तक ये बात पहुंचती तो जरूर वो कुछ ना कुछ करते। लेकिन अब कहने वाली बात ये है कि ये लगातार जो 1-1.5 महीने से जो ये आंदोलन हो रहा था, हालांकि सरकार के आश्वासन के द्वारा ही ये तोड़ा गया था कि सरकार ने कहा था कि सुनेंगे। अब कितना सुनेंगे, बात उन तक पहुंची या नहीं पहुंची, इस कंफ्यूजन में जो है पीडीएस डीलर्स अपनी ज़िंदगी जो है जद्दोजहद में जी रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे हालात अभी ऐसे हैं कि हम दूसरा रोजगार भी नहीं कर सकते, हमारे हालात से अच्छा जो है वो मनरेगा मजदूरों के हालात है। बाकी कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि जो अन्न पहुँचाते हैं गरीब लोगों को, जिनका अन्न जो है गरीब लोग खाते हैं, उनकी ऐसी हालात क्यों है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया दो दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।